हम अपने क्रोध को व्यक्त तब करेंगे जब विचार कर लेंगे। गुस्सा तो सबको ही आता, हमको आपको सबको आता, पर एक निश्चय कर लो कि हम क्रोध की अभिव्यक्ति तब करेंगे जब हम विचार कर लेंगे। तो ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि जब आप विचार करेंगे तो विचार करते करते क्रोध तो ठंडा हो जाएगा, फिर अरे अब अपनी वाणी को क्यों खराब करना, चलो हो गया, जाने दो, घटाओ घटाओ छोड़ो, आप क्रोध से बच जाएंगे। यदि आप गुणातीत होना चाहते हैं तो आपको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी के प्रसंग में लिखा है, कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक लगातार यज्ञ करता है, तपस्या करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, सारे साधनों का अनुष्ठान करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये निश्चय कर रखा है किसी भी परिस्थिति में मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो दोनों के पुण्यों को यदि तराजू पर तोला जाए तो हजारों वर्ष तक यज्ञ दान तप आदि करने वालों की अपेक्षा क्रोध न करने वाले का ही पुण्य श्रेष्ठ होगा। कुछ न करे भले, बस इतना कर ले, हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्रोध होता कहां से, कैसे होता क्रोध? क्रोध का बाप तो अविवेक ही है, विवेक होगा तो क्रोध आएगा नहीं। ये क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, विषयान् ध्यायतो पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान का चिंतन छूटता है, शरीर और संसार का चिंतन बनता है, भोगों का पदार्थों का चिंतन बनता है, तो उन पदार्थों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो उन पदार्थों को प्राप्त करने की ललक आपके भीतर जग जाती है। उसी ललक का नाम है कामना। संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः और कामात क्रोधो विजायते। काम है बाप और क्रोध है बेटा। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम और क्रोध में अव्वल दर्जे का कौन है? काम, क्रोध नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूप शत्रु को नष्ट करो। पहले तो काम क्रोध दोनों को कहा, फिर केवल काम के लिए कहा। क्यों? बाप नहीं होगा तो बेटा अपने आप नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो आपको गुस्सा क्यों आएगा? हमारी इच्छा है कि हमारे पास रहने वाले 4 बजे उठ जाएं और नहीं उठे तो हमारी इच्छा की पूर्ति में बाधा हुई तो गुस्सा आएगा, क्यों नहीं उठे? और हम एक सही करना छोड़ दें कि भैया जो सही बात है वो हमने कह दी, अब मानो तो अच्छा, न मानो तो अच्छा, जगो तो चाहे तुम 8 बजे सो, 8 बजे सो के जगो, हमें क्या लेना देना। तुम अपने ढंग से करो, अपने ढंग से जियो, कोई बात नहीं, अपने ठेकेदार खुद ही हो। ऐसा हम सोच लें तो क्रोध नहीं आएगा। हमारे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, सोते हुए व्यक्ति का कपड़ा उघर जाए, महाराज जी तो सवेरे 4 बजे तो हर हालत में आसन त्याग ही देते थे। तो महाराज जी जब जाते तो देखते कौन सो रहा है, किसके शरीर से कपड़ा उघर गया, तो धीरे से जाके उसको कपड़ा उड़ा देते, ठीक से सो जाए। जगाते नहीं बिल्कुल। और स्नान ध्यान करके अपना काम में लग जाते, रसोई बनाने के काम में। और ऐसे ऐसे महानुभाव ठंड में रजाई छोड़ते नहीं,
वो सूर्योदय तक पड़े रह जाते। महाराज जी कुछ नहीं बोलते, कहते नारायण अब ठाकुर जी को भोग लग गया, अब पा तो लो, कम से कम पालो। 2 ठाकुर जी थे महाराज जी के पास, एक भीतर वाले ठाकुर जी, उनकी पूजा नहीं हुई, उनके लिए थाल निकाल दो। तो ठाकुर जी सो रहे हैं, पुजारी सो रहा तो ठाकुर जी सो रहे हैं। और एक ठाकुर जी बाहर वाले ठाकुर जी, तुलसी के नीचे गिरिराज जी विराजमान थे। वो कहते थे सात को उसके देवतन में पर्दा लगाने की जरूरत है नहीं, ये भोग वाले ठाकुर हैं। तो गिरिराज जी को सबसे पहले भोग लग जाता था, और गिरिराज जी को भोग लग के 8 साढ़े 8 बजे तक तो 30-35 लोगों को पवा के महाराज जी पूरा कर देते। अब अपने रसोई में कोई लग जाए तो लग जाए, नहीं तो किसी को नहीं कहते हमारे साथ लग जाओ रसोई में। और कई बार ये भी कह देते महाराज अभी तो हमने नहाया नहीं, भूख लगे आई, क्या करें। महाराज जी कहते अरे बाबा शेर मुंह धो के शिकार थोड़ी खेलते हैं, शेर जो है मुंह धो के शिकार नहीं करते हैं। वो तो कोई बात नहीं, आपके पोथी पत्रा में लिखा हो तो पहले पालो, बाद में कुछ तुम्हारी इच्छा हो। सो ऐसा कोई करता नहीं था यद्यपि, लेकिन महाराज जी अपनी तरफ से ये छूट भी दे देते थे। क्यों? उनका सिद्धांत था कोई कुछ भी करता है उसको टोको मत, टोकोगे तो तुम्हारी उपासना में विघ्न पड़ जाएगा। ये वाक्य परमहंस जी के पास आज भी लिखा रखा है, जबकि ये घटना है। महाराज जी का वाक्य है, कोई कुछ भी करता है उसे टोको मत, टोकोगे तो उपासना में विघ्न पड़ जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक था। महाराज जी वाणी से जरूर बोलते थे, लेकिन व्यवहार में कठोरता दिखा करके किसी को ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन कोई 4 बजे उठ करके स्नान करके संध्योपासन करे, माला लेके बैठ जाए, उसको देख के भी बहुत प्रसन्न होते थे। हमारी प्रार्थना ये है कि गुरुजनों को कुछ कहना न पड़े। यदि उनकी प्रसन्नता का विचार हमने कर लिया तो जो 1000 जन्म में भी आपको साधन करने से नहीं मिलेगा, वो उनकी प्रसन्नता से एक ही जन्म में मिल जाएगा। हम तो बीमरिया रहे, सेवा तो बनती नहीं, आज भी सेवा नहीं करते, लेकिन 4 बजे उठना, स्नान करना, संध्योपासन करना, इस बात से महाराज जी प्रसन्न बहुत रहते थे। देखो पंडित जी की संध्या हो गई, उनकी प्रसन्नता ही दास का सौभाग्य है। यथा पशुर्वै लघुडेन शास्यते, जो वाणी से अनुशासित हो जाए उसको मनुष्य कहते हैं। जो केवल संकेत रुख को मानकर अनुशासित हो जाए वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है। और जो डंडा से माने वो मनुष्य नहीं, वो तो पशु है। यथा पशुर्वै लघुडेन शास्यते, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है जो डंडे से माने। क्रोध नहीं करना, क्रोध से सर्वनाश हो जाता है। क्रोध ही चांडाल है, और कोई चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल है।